Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बॉलीवुड में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्हें आपने कुछ फिल्मों में देखा है, लेकिन फिर ये धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब होते गए। हम एक्ट्रेसेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्ट्रेसेस का कैरियर फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम माना जाता है, और उन्हीं में से एक एक्ट्रेस हैं साधना सिंह, जिन्होंने फिल्म सुपर 13 से अपनी दमदार वापसी की है, मगर कहीं गुमनाम हो गई थी। नदिया के पार के गुंजा अब इस तरह दर्शकों से अचानक देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस साधना सिंह ने साल 1982 में आई फिल्म नदिया के पार में गुंजा का किरदार बहुत ही खूब निभाया था। दर्शक उन्हें इसी किरदार के लिए याद रखते हैं और साधना तभी से घर घर में पॉपुलर हो गई थी। आपको बता दें कि बहुत सालों तक पर्दे से दूर साधना ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 में अहम किरदार निभाते नजर आई हैं। फिल्म में उन्होंने ऋतिक की मां का किरदार निभाया है और इसमें उनका रोल लंबा होने के साथ एक असरदार प्रभाव छोड़ने वाला भी है। बिहारी लहजे में उन्होंने कई दमदार डायलॉग्स भी बोले हैं। साधना ने राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार की और इसके बाद बड़े पर्दे से बिल्कुल गायब हो गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद बड़े पर्दे पर दोबारा वापसी की। इसके अलावा टीवी सीरियल्स में भी नजर आई। यूपी के एक छोटे से गांव में जन्मी साधना यूपी बिहार की भाषा को अच्छे से बोल लेती हैं और समझ लेती हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि वो हीरोइन बनेंगी, लेकिन बहन के साथ शूटिंग देखने आई एक्ट्रेस पर निर्देशक की नज़र पड़ गई। साधना खुद भी कानपुर के एक छोटे से गांव नोन्हा नरसिंह की रहने वाली हैं और अपनी मासूमियत से लोगों का अपना दीवाना बना बैठती हैं। साधना ने पिया मिलन, पापी, संसार, फलक जैसी फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपनी चर्चित शो जस्सी जैसी कोई नहीं में जस्सी की मां का किरदार निभाया था। फिल्म नदिया के पार के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता मिली। इनका किरदार इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय पैदा होने वाली बेटी का नाम उनके माता पिता ने गुंजा रखना शुरू कर दिया था। साधना सिंह ने शादी के बाद से ही फिल्मों में काम करना बंद कर दिया था, लेकिन टीवी सीरियल्स में वो कभी कभी अपनी उपस्थिति दिखा देती थी। साधना सिंह ने कई यादगार किरदार निभाए, लेकिन फिल्म नदिया के पार जैसी कोई फिल्म नहीं है। इस फिल्म के आधार पर ही फिल्में हम आपके हैं कौन बनी थी, जिसके सिर्फ किरदार बदले थे, बाकी कहानी पूरी वही थी। अगर आपने दोनों फिल्में देखी हैं तो हमें आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है।